नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम नवोदय के मैथ की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। आइए हम चैप्टर लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला है, आज अभ्यास प्रश्नावली चालू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा बच्चों, इधर देखेंगे बोर्ड पर। पहले क्वेश्चन में कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे, तो वो संख्या क्या होगी। यहां समझ लो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या के लिए कहा जा रहा है। जब सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या के लिए कहा जाता है तो हम में से निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम में से निकालते हैं और छोटी से छोटी संख्या के लिए हम ले से निकालते हैं। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या के लिए कहा बच्चों, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम में से निकालते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे। तो यहाँ देखो संख्या क्या है, 280 और 1245 को, ये कह रहा है 280 और 1245 को अगर भाग देते हैं तो शेषफल 4 और 3 बचते हैं, तो वो संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ देखेंगे पहली संख्या में से पहला शेष घटाते हैं बच्चों, और दूसरी संख्या में से दूसरा शेष घटाते हैं। तो पहली संख्या क्या है 280, 280 में से 4 घटाएंगे तो नई संख्या क्या प्राप्त होगी, 276 प्राप्त होगी। फिर दूसरी संख्या में से दूसरा शेष घटाते हैं तो क्या बचेगा, यहां से 1200 कितना बचेगा 42, क्योंकि देखो 1245 में से 3 घटा देंगे तो 1242 बचेगा। अब ये जो संख्या आई निकल कर, इनका क्या निकालेंगे हम, में से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, में से, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या के लिए सवाल में कहा जाता है तो हम में से निकालते हैं बड़ी से बड़ी के लिए। तो बड़ी से बड़ी के लिए कहा है तो हम में से निकालेंगे। अब में से क्या निकालते हैं, में से निकालने के भी 2 तरीके होते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड तरीका होता है और एक भाग विधि से होता है। तो हम सीधे भाग विधि से सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे बच्चों। तो 276 से भाग देते हैं, तो 276 से भाग देंगे 1242 को, तो 1242 को देते हैं। ये 276 है तो अब कितनी बार जाएगा, यानी कि 5 बार जाएगा, 5 बार ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। अब इनको घटा देते हैं तो 12 में से 4 जाएगा बच्चों, 8 बचेगा। यहाँ बचा 3, 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब हम इस 138 से भाग देंगे, इसको 138 से भाग देते हैं 276 को। अब 138 दूनी कितने होते हैं, 276 होते हैं। 2 बार काट देते हैं तो 2 8 16, 2 3 6 और 1 7 और 2 1 2। तो यहाँ पर देखो सवाल खत्म हो चुका है। किस पहाड़े से सवाल खत्म हुआ है, 138 से। यही इसका में से होगा। क्या होगा इसका, ये आ गया में से। तो में से क्या है इसका 138 है, और बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या हो गई 138 हो गई। हमने लिखा बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकल कर आई है 138 निकल कर आई है। ये आंसर आ चुका है। तो बच्चों ये सवाल समझ में आया होगा। बस ये बात ध्यान रखना है, जब सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या के लिए कहा जाता है तो हम में से निकालते हैं। अब यहाँ पर जितनी संख्या दे रखी हैं उतने ही शेष दे रखे हैं। तो पहली संख्या से पहला शेष घटाएंगे, दूसरी संख्या से दूसरा शेष घटाएंगे, और जो नई संख्या प्राप्त होंगी उनका हम में से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम में से निकालते हैं। तो हमने 276 और 1242 का में से निकाल दिया भाग विधि से। में से क्या निकल कर आया, 138 निकल कर आया, और यही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ये बात समझ में आ गई है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, तो लिखा है यहाँ पर देखेंगे
एक एक नियम के सवाल पर ध्यान देंगे। नियम को ध्यान पर रखना ही बहुत जरूरी है, तब हम अपनी मंजिल पा सकते हैं जहां पर हमें पहुंचना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या कहा, ये कहा कि 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल से बजती हैं, के अंतराल से बजती हैं। यदि वे प्रातः का मतलब जानते हैं, सुबह टाइम, मॉर्निंग टाइम, प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे कब फिर बजेंगी। ये क्या है कि दोबारा कब जाकर बजेंगी, इस बात को समझ लेंगे। तो यहां पर समझ लो घंटिया वाला सवाल है बच्चों, या बत्तियां वाला सवाल है, या घंटिया कहते हैं सवाल में, या बत्तियां कहते हैं, लाइट वाला आ जाए सवाल या घंटिया वाला आ जाए। तो यहां पर कहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल से बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हैं, तो अब ये दोबारा कितने बजे बजेंगी जाकर एक साथ, वो निकालना हमें टाइम। तो यहाँ पर समझे, जब सवाल बत्तिया वाला हो या घंटिया वाला हो बच्चों, तो बत्तिया और घंटे वाले में जो टाइम हमें दे रखा होगा मिनट में या सेकंड में या घंटे में, तो दी गई संख्याओं का हम लय से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लय से निकालते हैं। तो हम दिए गए जो अंक हैं, यहाँ पर अंक क्या है, 12, 15 तथा 18 मिनट हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, लय से निकालेंगे। लय से कब निकालेंगे? जब घंटिया वाला सवाल होगा या बत्तिया वाला सवाल होगा। आइए हम लय से निकालते हैं, क्योंकि एक साथ बजने के लिए, दोबारा एक साथ बजने के लिए हम इसका लय से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो 12, 15, 18, हम इसका क्या निकालेंगे, लय से निकालेंगे। 2 से काटते हैं, 2 छक्का 12, 15 ऐसे लिखा, 2 नम 18, 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6, 15 ऐसे लिख दिया, 9 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा ये, तो 5 ऐसे जाएगा, 3 एकम 3। अब किससे कटेगा? केवल 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, नीचे बन गया, तो सवाल खत्म हो गया है। ये क्या है, इसके गुणनखंड आगे, इनकी गुणा ही लय से बैठेगा। तो लय से कितना आगे निकलते हैं, यहाँ से लय से लिखते हैं, तो इन सबको गुणा कर देते हैं आपस में। तो क्या बनेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारे मिनट हैं, क्योंकि मिनट को लेकर चलेंगे तो मिनट ही निकल कर आएंगे। आइए गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 5 ही आ गया, 9 चौक 36 गुणा 5। ये गुणा करने का तरीका बच्चों आराम के साथ में करेंगे। तो 5 छंग 30, 5 तिया 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। यह आ गया 180 मिनट। 180 मिनट। अब 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं बच्चों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, और 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। तो हम इसका घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग कर देंगे। हम यहाँ पर लेंगे, इसका घंटा बना लेते हैं, 180 मिनट है तो सीधे 60 से भाग कर देंगे। ये हमारा निकल कर आ गया घंटा। क्या आगे निकल कर? घंटा। 0 से 0 काटो, 6 तिया 18, कितना आ गया, 3 घंटा आ चुका है। अगर घंटे में देखा तो 3 घंटे बाद बजेंगी। जब वो 9 बजे बज रही हैं एक साथ, तो अब जो बजेंगी वो 3 घंटे बाद जाकर बजेंगी। तो हम पहले वाले समय में जब बजी थी वो, उसमें ये समय जोड़ देते हैं, तो दोबारा बजने का समय आ जाता है। यहाँ से लेंगे दोबारा बजने का समय, दोबारा बजने का समय।
पहले 9 बजे बज रही थी घंटी प्रातः ये, अब इसमें ये 3 घंटे बाद बजेंगी, तो 3 हम इसमें जोड़ देंगे, 3 घंटे 0 मिनट। देखो मिनट को मिनट में जोड़ेंगे तो मिनट तो 0 है यहाँ पर, घंटे कितने 9 और 3 12, तो 12 बजे बजेंगी जाकर घंटियाँ। कितने बजे बजेंगी? 12 बजे बजेंगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत इजी सवाल है, बस इसका कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। जब बत्तियाँ वाला सवाल हो या घंटिया वाला सवाल हो, दी गई जो संख्याएं होंगी हमारी, चाहे वो मिनट में हो या सेकंड में हो या घंटे में हो, हम इनका लय निकालते हैं एक साथ बजने के लिए। और जब एक साथ बजने का समय निकाल लेते हैं तो जो समय दे रखा होता है उसमें हम वो समय जोड़ देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो अगली बार कितने बजे बजेंगे एक साथ। तो ये अगली बार जो बजेंगी दोबारा, ये 12 बजे बजेंगी। इनमें अंतराल दे रखा कि 12 मिनट के अंतराल से पहली घंटियाँ, दूसरी घंटियाँ 15 मिनट के अंतराल से, तीसरी घंटियाँ 18 मिनट के अंतराल से। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। समझ में आया होगा बच्चों, वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखें, समझ में आ जाएगा। मैंने घंटिया वाला और बत्ती वाले सवाल का कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, तो सवाल समझ में आएगा एक एक। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 ये देखें बोर्ड पर, यहाँ पर कहा है कि वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाती है, 70 से भाग हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? ये कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाती है, तो वो संख्या क्या है छोटी से छोटी? अब यहां पर समझेंगे बच्चों, जब सवाल में छोटी से छोटी संख्या के लिए बोला जाए, कहा जाए, तो हम दिए गए अंकों का लय से निकालते हैं। जब सवाल में छोटी से छोटी संख्या के लिए कहा जाए बच्चों, तो हम दी गई संख्या का लय से निकालते हैं। तो आइए ये ध्यान रखना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98, 70 से भाग हो जाती है, तो वो संख्या क्या होगी? तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हम लय से निकालते हैं। दी गई संख्याओं का, ये जो दी गई है इन संख्याओं का लय से निकालेंगे। तो लेंगे 42, 98, 70, हम इसका लय से निकालेंगे। 2 से भाग देते हैं पहले इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, बचा 1, 18 हो गया, 2 नम 18। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 35 बार कटेगा, क्योंकि 35 दूनी 70 होते हैं बच्चों। 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 से 49 नहीं कटेगा बच्चों, और 35 3 से नहीं कटेगा। अब 4 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से काटते हैं तो 7 नहीं कट गया, 49 नहीं कटेगा, 35 कट गया, 5 7 35। अब 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 एकम 7। फिर ये 7 से ही कटेगा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये आ गया है, कट गया, ये कोमे लग रहे हैं छोटे छोटे, इस पर ध्यान देंगे। तो ये जो आया है ये इसका लय से आ चुका है, यही छोटी छोटी संख्या बन जाएगी गुणा करेंगे तो लय से क्या है लिख देते हैं, इन सबकी गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, यहाँ पर गुणा करते हैं। देखो जोड़ा बना के गुणा कर लेते हैं आसान तरीके से, चाहे तो हम एक साथ भी कर सकते हैं। तो 2 3 6 और 5 7 35 और 7 ही आ गया। गुणा करते हैं, 6 5 30 का 0, 3 6 3 18 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। अब हम 7 से गुणा करते हैं, तो 7 0 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी वो संख्या क्या आएगी? 1470 निकल कर आएगी। क्या आएगी वो संख्या? 1470 निकल कर आएगी। तो इसमें कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाती है,
तो हम उस छोटी से छोटी संख्या के लिए बच्चों हम दिए गई जो संख्या होंगी उनका लय से ही निकालते हैं। हमने लय से निकाला और लय से निकल कर हमारा कितना आगे निकल कर 1470 आ चुका है। ये इसका आंसर है। ये सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। हर क्वेश्चन अपने में अलग नियम का है। नियम को ध्यान देंगे, ध्यान रखेंगे। जब नियम को ध्यान से देखेंगे, ध्यान रखेंगे तो पेपर में हम हर क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा क्वेश्चन नंबर 4 में, बोर्ड पर देखेंगे। तो 45,75 तथा 165 का में से निकालना। क्या निकालना है? में से निकालना, महत्तम समावर्तक निकालना। 3 संख्याएं हैं। अब में से निकालने की 2 विधियां होती हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। तो हमें सवाल को एग्जाम में तेज गति से करना है, सही सवाल करना है। तो आइए भाग विधि लगा सकते हैं, चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं। तो आइए हम तीनों संख्या का में से निकालते हैं। तो भाग विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो भाग विधि में हम ये देखते हैं कि सबसे छोटा क्या है, 45 है, उससे बड़ा 75 है। तो हम 45 से पहले 75 को भाग देंगे। हमने 45 से 75 को भाग दिया तो 45 का न 45 बनेगा। घटाते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3। अब हम 30 से भाग देंगे 45 को, तो 30 इकान 30। घटाते हैं, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। अब हम 15 से भाग देंगे इसको, 30 को। ये नियम होता है, इस प्रकार से हम में से निकालते हैं। 15 दूनी 23। अब 15 से ये सवाल तो खत्म हो गया। अब अगली संख्या तो हमारे पास है, वो कितनी है? 65 है। अब 15 से 165 को भाग दे देंगे। तो 15 से 165 को भाग देंगे तो 15 इकान 15, 6 में से 5 जाएगा 1, उतार लिया 5, 15 इकान 15। तो सवाल खत्म हो चुका है। तो दोनों सवाल किससे खत्म हुए हैं? 15 के पहाड़े से खत्म हुए। तो इसका में से क्या आ जाएगा? इसका में से आ जाएगा महत्तम समावर्तक 15 आ जाएगा। ये आ चुका आंसर। तो बच्चों ये समझ में आया होगा, भाग क्रिया पर आधारित सवाल है। समझ में आया होगा आपको, भाग देनी बहुत अच्छे से आती है होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया क्वेश्चन है सब अपने में, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता बच्चों तो सीधे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन अगले दिन मिलेगा। यदि कोई सवाल बच्चों सोल्व नहीं होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और उसका सॉल्यूशन पाएं अगले दिन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा कि श्रीमती भाटिया। तो बच्चों में सवाल लिखता हूं, श्रीमती भाटिया, ये नाम है किसी का। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिल व 60 रबड़ बांटती हैं। 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं ये बताना है। देखो अधिकतम का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या। अगर सवाल में अधिक से अधिक कहवे या अधिकतम कहवे या बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो हम दी गई संख्याओं का में से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? में से निकालते हैं। ये ट्रिक है सवाल सॉल्व करने की। अगर क्वेश्चन में
अधिकतम संख्या के लिए कहा जाता है, या बड़ी से बड़ी संख्या के लिए कहा जाता है, या अधिक से अधिक संख्या के लिए कहा जाता है, तो दी गई संख्याओं का बच्चों हम में से निकालते हैं। क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या के लिए में से निकालते हैं, अधिक से अधिक संख्या के लिए भी में से निकालेंगे, अधिकतम संख्या के लिए भी हम में से निकालेंगे दी गई संख्याओं का। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ दी गई संख्या क्या है, 75 और 60। हमें 75, 60 का क्या निकालेंगे, में से निकालेंगे, क्योंकि अधिकतम संख्या के लिए हम में से निकालते हैं बच्चों। अब में से भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, तो हम 60 से भाग देंगे बच्चों 75 को। 60 × 60 घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। अब इस 15 से भाग देंगे 60 को, तो हम भाग देते हैं 15 चौका 60। कितना बचेगा, कुछ नहीं बच रहा है। अब किस से सवाल ये खत्म हो रहा है, 15 से खत्म हो रहा है। तो अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, वो अधिकतम संख्या 15 हो गई। अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी विद्यार्थियों की, वो 15 होगी। ये आंसर आ चुका है। समझ में आया बच्चों, 15 आंसर आ चुका है। तो ये बच्चों सवाल समझ में आ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बोर्ड पर। एक एक सवाल समझ में आना चाहिए, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का। तो छठे सवाल में कहा है कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो 15,25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है, 30 से विभाजित हो जाती है। तो यहां पर कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या जो 15 और 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी होगी वो ज्ञात करना है। तो बच्चों मैंने समझाया था, जब सवाल में छोटी से छोटी संख्या के लिए कहा जाए तो दिए गए अंकों का, दी गई संख्याओं का हम ले से निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ले से। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हम ले से निकालेंगे। आइए अंक क्या हमारे पास, 15, 25, 30 ये संख्याएं हैं, इनका हम ले से निकालते हैं छोटी छोटी संख्या के लिए। 2 से काटेंगे 15 नहीं कटेगा, 25 से नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 30 को 15 बार कटेगा, क्योंकि 15 दूनी 30 होते हैं। अब 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 25 से नहीं कटेगा, 3 पंजे 15। 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि 4 से भी नहीं कटेगा। तो 5 से काटेंगे 5 × 5, 5 पंजे 25, 5 × 5। 5 से काटेंगे 5 × 5, ये आ गया 1। नीचे 1 बना चुका, तो सवाल खत्म हो गया। तो ये जो संख्याएं आई हैं, गुणनखंड आए हैं, ये जो अंक आए हैं गुणनखंड, इनकी गुणा कर देते हैं तो छोटी छोटी संख्या निकल जाती है। आइए हम लेते हैं ले से। ले से के लिए हम इन गुणनखंडों की गुणा कर देते हैं आपस में। तो 2 × 3 × 5 × 5 ये है। गुणा करने का तरीका वही है, चाहे तो 2 को एक साथ गुणा कर लो, चाहे एक साथ कर लो सबकी। तो 2 × 6 और 5 पंजे 25। आप चाहे तो 25 का पाड़ा पढ़ लो, चाहे 6 का पढ़ लो, आनी संख्या उतनी है। तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। और वैसे भी 25 छक्का 150 होते हैं। तो ये 150 आ चुका है छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए कहा जाता है, तो हम ले से निकालते हैं। ये बात सब समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम बच्चों इतना ही। रोजाना थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रोजाना आपको प्राप्त होता रहेगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत स्पेशल तैयारी मिल रही है बच्चों। तो नमस्कार बच्चों।